हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर 3 करने वाले हैं। जो भी लोग ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये देखने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बहुत सारा पार्ट 1 वाले लेक्चर का यूज करेंगे। तो हो सकता है अगर आप न्यू होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम 10a+b या 10a-b तक कर लिए हैं। उसके आगे देखते हैं, एक कॉट में भी फार्मूला होता है, कॉट a+b, और एक होता है कॉट a-b। तो कॉट a+b का फार्मूला हो जाता है कॉट a इंटू कॉट b -1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ हम इसलिए भी बता रहे हैं, जो आपको प्रूफ देखने के बाद फार्मूला थोड़ा सा इजी लगने लगता है। जरूरी नहीं है जो आप इसे याद रखें, आप जस्ट एक बार देख सकते हैं जो कैसे इसका एनालिसिस है। तो 10a+b आपको याद होगा। 10a+b क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो क्या कॉट a+b को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10a+b? कोई दिक्कत नहीं है, कॉट a+b को हम 1 अपॉन 10a+b को लिख सकते हैं। और 10a+b आपको पता है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 अपॉन 10a+b क्या होता है? 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। अब अगर सारे 10a की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये कॉट के टर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस बेसिक थिंग यही था, जो कॉट a+b का आप 1 अपॉन 10a+b यूज कर लीजिए। या अदर तरीका ये है, जो कॉस a+b अपॉन साइन a+b, इसका भी यूज करेंगे तो आपको ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। दोनों में से किसी का कर सकते हैं, दो तरीके से प्रूफ हो सकता है। कॉट a+b में होता है कॉट a इंटू कॉट b -1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। और कॉट a-b में होता है कॉट a इंटू कॉट b +1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। इस फार्मूला से आप जैसे कॉट 75 डिग्री हो गया या कॉट 15 डिग्री, इन सब का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कॉट 45 प्लस 30 डिग्री कॉट 75 डिग्री हो जाता है। तो कॉट a+b इसमें लगा दीजिए, तो कॉट a+b क्या होता है? कॉट 45 कॉट 30 -1 अपॉन कॉट 45 प्लस कॉट 30 डिग्री। इसका आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 45 कितना होता है 1, ये हो जाएगा आपका √3 -1 अपॉन 1 प्लस √3, ये हो जाएगा √3 -1 अपॉन √3 + 1। तो इस फार्मूला का बेसिकली यूज यही है। इस फार्मूला का ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, क्योंकि यही फार्मूला 10a+b है, तो 10a+b ज़्यादा फेमस है, हर जगह यूज आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ही।
कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है? और आपसे कोई पूछे, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और एक फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब इस फार्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं, इसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा लीजिए, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा लीजिए, तो इसका रिजल्ट आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बट इसका रिजल्ट आएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बाद में आपका बहुत यूजफुल फार्मूला है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसमें बेसिकली करेंगे क्या, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा लेंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा लेंगे, माइनस और प्लस वाले जो फार्मूला होंगे सेम थिंग वो कट जाएगा, फिर बाद में जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 प्लस पाई बाई 12 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 12। ये अब आपका फार्मूला यूज हो गया। अभी बताया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फार्मूला अभी हम पढ़े हैं, रिजल्ट साइन ए प्लस बी इंटू का साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला आप यूज कर लेंगे तो आएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन 2 प्लस पाई बाई 12 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। मान लीजिए पूरा आपका ए हो गया और ये आप मान लीजिए पूरा बी हो गया, तो ए प्लस बी करेंगे तो आएगा प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस पाई बाई 12। एक आएगा साइन थीटा अपॉन 2 प्लस पाई बाई 12 माइनस का थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 12। अभी नीचे ये कैलकुलेशन करके बताइए क्या होगा। फर्स्ट थिंग तो ये और ये कैंसिल आउट होंगे, इसमें ये और ये थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, ये कितना होगा आपका इक्वल टू में ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, तो साइन थीटा हो जाएगा इंटू पाई बाई 12 और पाई बाई 12 कितना हो जाएगा ये साइन पाई अपॉन 6, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा साइन पाई बाई 6 कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2, तो ये हो जाएगा 2 आपका आंसर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू है 1/2।
क्या है क्वेश्चन? ठीक है, अब इसके आगे कुछ और रिजल्ट्स है। जो है, मान लीजिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका क्या रिजल्ट होगा? इसमें 4 और 4 8 फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका रिजल्ट होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। या आपसे ये पूछ दिया जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो एक का प्रूफ दे देते हैं, बाकी हम 3 4 लिख देंगे। तो बोल रहा है ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, तो या लेफ्ट लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाइए या राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाइए। तो मान लीजिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दिस और दिस ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसका एक फॉर्मूला नहीं है, इसका 4 पार्ट है। एक तो ये हो गया, और एक ये है, दूसरा पार्ट है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसका रिजल्ट हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका रिजल्ट हो जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर ये भी प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ देख लीजिए एक बार। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये और ये बचेगा क्या? ये और ये। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब एक और रिजल्ट हो सकता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो ये भी रिजल्ट लिख लेते हैं। एक है, मान लीजिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो इसका रिजल्ट आता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये 4th नंबर फॉर्मूला था। तो इसमें
एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू है टू साइन ए इंटू कॉस बी, या टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी का एक अनदर फॉर्म है, जब मान लीजिए अगर ए प्लस बी को आप सी मान लेंगे और ए माइनस बी को डी मान लेंगे तो क्या होगा। इसमें भी सब में ए प्लस बी और ए माइनस बी गए, ए प्लस बी को हम सी मान लेते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी को आप सी मान लीजिए और ए माइनस बी को डी मान लीजिए। तो यहाँ से ए बी का फॉर्मूला क्या आएगा, 2a बराबर होगा सी प्लस डी, ए बराबर आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन 2, बी बराबर आ जाएगा सी माइनस डी अपॉन 2। तो आप थोड़ा सोच कर देखिए, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 cos ए इंटू साइन बी। तो आपसे कोई पूछे आप ए प्लस बी को क्या माने हैं सी, तो साइन सी, ए माइनस बी को क्या माने हैं साइन डी। तो आपसे कोई पूछ सकता है साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा। तो साइन ए प्लस बी को माने हैं आप क्या सी और ए माइनस बी को माने हैं डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ए का वैल्यू आया है सी प्लस डी बाई 2 और बी का वैल्यू आया है सी माइनस डी बाई 2। तो आपसे कोई एक अलग वे में पूछ सकता है साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका रिजल्ट क्या बताएंगे। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का रिजल्ट आ रहा था 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो ए की जगह मेरा क्या है सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू का कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसका अनदर फॉर्म है साइन सी माइनस साइन डी। वैसे ही जैसे साइन ए प्लस बी था माइनस का साइन ए माइनस बी था, तो ए प्लस बी को हम सी मान लिए थे और ए माइनस बी को डी मान लिए, और ए का वैल्यू क्या है ए प्लस बी बाई 2 और बी का वैल्यू आया है सी माइनस डी बाई 2। तो इस जगह पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू का साइन ए प्लस बी नहीं सी प्लस डी लिखना है ना 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा cos सी प्लस cos डी। cos सी प्लस cos डी क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फोर्थ फार्मूला हो जाएगा cos सी माइनस cos डी, ये हो जाता है 2 साइन ए प्लस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इन सब का प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रूफ आपका यहाँ से होता है साइन ए प्लस बी को पहले सी मान लीजिए, साइन ए माइनस बी को आप डी मान लीजिए। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आएगा और ए बी का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या लिखा है 2 cos ए के जगह क्या है सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन बी के जगह सी माइनस डी अपॉन 2। ये बेसिक फार्मूला आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स।
तो ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन है 2 cos 4x इंटू cos 3x। थर्ड क्वेश्चन है 2 sin 3x इंटू sin x। फोर्थ क्वेश्चन है sin 5 पाई/12 इंटू cos पाई/12। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 sin 5x इंटू कॉस एक्स, इसको कैसे बनाएंगे? जैसे ही बताए थे हम 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम इसमें यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट का सलूशन है 2 sin 5x इंटू कॉस एक्स। इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या था? sin a प्लस बी। तो 5x और एक x कितना हो जाएगा? 6x। तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका sin 4x। बस इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेगा तो आप जस्ट ऐसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस का हेडिंग है प्रोडक्ट से आप एक्सचेंज कीजिए सम और डिफरेंस में, सम और डिफरेंस में। तो प्रोडक्ट में था तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? सम के फॉर्म में आ गया sin 6x प्लस sin 4x। इसी तरीके है 2 cos 4x इंटू cos 3x, इसको कैसे करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन है 2 cos 4x इंटू क्या क्या 3x। तो क्या 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos c प्लस d/2 प्लस cos c माइनस d/2। तो ये मान लीजिए आपका c है और ये आपका d है, तो इसको लिख सकते हैं cos c प्लस d, मतलब यहाँ पे 2 भी होगा, नीचे में इसमें भी 2 होगा। तो 2 cos 4x इंटू cos 3x का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये फॉर्मूला इसमें आप सेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos 4x 3x कितना होगा? 7x प्लस cos a माइनस बी, तब 4x में से 3x जाएगा तो कितना होगा? cos x। इसी तरीके ये भी क्वेश्चन बन सकता है 2 sin 3x इंटू साइन एक्स। तो 2 sin a इंटू साइन एक्स की फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये होता है cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी। तो इस तरीके के इस टाइप का क्वेश्चंस जो भी रहेगा, अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो सम और डिफरेंस में जाना है तो आप ये cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला सब यूज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला है sin 5 पाई/12 इंटू कॉस पाई/12। अब ये प्रोडक्ट को आप सम डिफरेंस में ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? 5 पाई/12 क्या है?
साइन 5 पाई। क्वेश्चन है आपका साइन 5 पाई/12 इंटू कॉस π/12। तो इसमें तो 2 तो है नहीं, तो 2 नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड। अब ये क्या बन गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 5 पाई/12 प्लस π/12 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 5 पाई/12 माइनस π/12। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5x और 5 पाई और पाई कितना होगा, 6 पाई/12। तो ये हो जाएगा आपका π/6 साइन π/2 हो जाएगा। 6 पाई/2 तो 6 2 = 12 तो π/2 आ जाएगा। प्लस ये 4 पाई/12 तो 4 3 = 12 तो यह आ जाएगा आपका साइन π/3। अब ऐसे इसका वैल्यू भी पता है तो हम इसका फाइनली रिजल्ट भी निकालें। साइन π/2 कितना होता है 1, साइन π/3 कितना होता है √3/2। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3/4। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस है, अगर 2 नहीं रहेगा, अगर वो प्रोडक्ट में दिख रहा है तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 डिवाइड कर दीजिए तो आपका रिजल्ट में सेट हो जाएगा। अब इसी तरीके है जो कुछ चीज सम में दिए रहेंगे, जैसे आपको रखे लिखा हुआ रहेगा साइन 3x प्लस साइन 2x। अब वो सम में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में जाना है, तो उसको आप कैसे करेंगे। और मान लीजिए इसका क्वेश्चन तो द फॉलोइंग एक्सप्रेस करना है आपको प्रोडक्ट के रूप में। क्वेश्चंस दे रखे हैं साइन 4x प्लस साइन 2x। जो भी हम आपको साइन सी प्लस साइन डी पढ़ाए हैं, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये प्रोडक्ट, ये सम में आपका फॉर्मूला है, तो इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2। वैसे ही साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2। अगर आपको सी प्लस डी में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसे बोल सकते हैं 2 साइन सम/2 इंटू कॉस डिफरेंस/2, 2 कॉस सम/2 इंटू साइन डिफरेंस/2। इसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सम/2 इंटू कॉस डिफरेंस/2। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सम/2 इंटू साइन डिफरेंस/2। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है साइन 4x प्लस साइन 2x, तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे। सम में दे रहा है तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सम/2, 2 साइन सम/2 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x/2। उसके बाद होता है कॉस सी माइनस डी मतलब 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x/2। अब ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 2x, तो 2 साइन 4x प्लस 2x कितना होगा 6x, 6x/2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x। कॉस 4x में से 2x जाएगा कितना बचेगा 2x, 2x/2x, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका cos x। तो आप क्या, आपका क्वेश्चन दे रखा था सम में, आप कहाँ चला है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट से सम में और सम से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए 4 फॉर्मूला है, 4th रिजल्ट है, और सम से प्रोडक्ट में जाने के लिए 4 फॉर्मूला है। तो 4 और 4 8, ये आपस में एकदम मिलता जुलता फॉर्मूला है, ऐसा कह सकते हैं आप।
अब इसी पे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस देखते देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लीजिए ऐसा इस टाइप का ही, जैसे cos 4x प्लस cos 8x। अगर क्वेश्चन दे रखा है सम से आपको प्रोडक्ट में जाना है, तो cos c प्लस डी। तो cos c प्लस डी क्या होता है, आपको लिख ही देता हूँ। cos c प्लस cos d ये होता है। अब जितना बार इस फॉर्मूला को लिखेंगे उतना याद रहेगा। या तो आप इसका ऐसा भी तरीका कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे रिजल्ट है, तो बहुत सारे बच्चों को तो रिजल्ट याद होता नहीं है, पजल्स हो जाते हैं, तो दिमाग खराब होता है, कौन इतना याद करेगा। तो मैं इसके लिए सबसे पहले सजेशन करूंगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कि एक बार तो आप प्रूफ देखिए, क्योंकि प्रूफ देखने से चीज़ें आसान लगने लगती है। फर्स्ट बात तो ये है। सेकेंड थिंग है, जब जब लेक्चर देख रहे हैं या लेक्चर देखने से पहले, तो उसको आप एक बार लिख लिया कीजिए। आप एक रफ पेज लीजिए, रफ पेज में आप इसको जितने भी फार्मूला हम लिखाए हैं उसको आप एक दिन में 3 से 4 बार लिखा कीजिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट जग गई, अच्छा लगने लग गया, तो आगे आपका जो भी टॉपिक आने वाला है इससे बहुत कम फार्मूला और बहुत कम एनालिसिस रहेगा, तो सब इजी लगने लगेगा। आप ट्रिग्नोमेट्री का ही फार्मूला यूज नहीं करेंगे तो आगे इसी सब का बहुत यूज है। तो आप इसको याद करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं, जो हम लोग ने भी ऐसा ही किया था। तो आप 3 से 4 बार आप इसको लिखेंगे। नहीं याद हो रहा है, अगर जो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो उसको आप पहले प्रूफ देख लीजिए, उसका प्रूफ कैसे हो रहा है। अगर याद, मान लीजिए आपको याद डायरेक्ट नहीं रहेगा पर इनडायरेक्ट रूप से तो रहेगा। मान लीजिए आपको एक मिनट टाइम दे दिया जाए तो आप फटाक देकर निकाल लेंगे। अगर अगर मान लीजिए आपको प्रूफ से भी आपको दिमाग में पर आप अचानक से आपको याद नहीं आता है, तो उसके लिए आपको यही एक तरीका है, जब दिन में 4 बार 5 बार लिखा कीजिए। 15 से 20 दिन लिखिए, क्योंकि 10 लेक्चर तो ट्रिग्नोमेट्री का 10 से 12 लेक्चर चल ही जाता है, तो इसमें कम से कम 15 से 20 डे तक आप 4 से 5 बार लिखिए। ये तरीका अपना कर देखिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री का सारा रिजल्ट याद हो जाएगा। जहाँ से साइन a प्लस बी से पढ़ाए थे मैं, तो सब रिजल्ट याद, ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो cos c प्लस cos d इसका रिजल्ट होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। c के जगह 4x और d के जगह 8x, तो इसको लिखेंगे 2 cos c प्लस डी 4x और 8x कितना हो जाएगा 12x अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी, 4 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4x अपॉन 2। हम इससे पिछले लेक्चर में बताया था cos माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos, ये हो जाएगा आपका 6x इंटू कॉस 2x। तो सम में रिजल्ट दिया था, प्रोडक्ट में आने का, प्रोडक्ट में आ गए। अब इसमें एक प्रूफ दैट क्वेश्चंस है। प्रूफ दैट क्वेश्चंस है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू क्या है 1/16। ये आपको प्रूफ करना है। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री बराबर 1/16। ये बहुत फेमस फार्मूला है, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये। तो इसमें पहले ये सोचना है
तो इसको पहले क्या सोचेंगे आप, तो दिमाग काम तो करेगा नहीं, cos 60 डिग्री पता है, इसके बाद ये सब का तो वैल्यू पता नहीं है, तो कैसे हैंडल करेंगे। तो इतना तो हम पढ़े हैं, जब प्रोडक्ट से सम में जा सकते हैं, सम में जाने के बाद कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ बचेगा जिसका वैल्यू हम निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आपका ये है cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है। अब हमारे पास बचा तीन ही रिजल्ट, cos 20, cos 40, cos 80। तो इस दोनों को पहले आप ले लीजिए। तो आप इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। इसके बाद बचेगा क्या, cos 80 डिग्री। अब 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो 1/2, 1/2 ये हो जाएगा कितना, cos A प्लस बी, तो कितना होगा 40/20 cos 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी अब प्लस cos A माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब प्लस cos A माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका -20, तो 20 लिख देते हैं, ये हो जाएगा cos 80 डिग्री। अब क्या होगा, इसका भी वैल्यू मुझे पता है, मान लीजिए मल्टीप्लाई हो गया 1/4 हो गया cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/2। इसमें ये मल्टीप्लाई होगा cos 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला लगाया है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। उसके बाद cos 60 आ गया, 40 20 60, इसका वैल्यू पता है 1/2, ये 1/2 लिख दिए, ये 1/2 1/2 1/4 हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई में था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये भी प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट है, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे 1/2, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/4 गुने 1/2 इंटू cos 80 डिग्री प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करें, अब 1/2 डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। तो 1/2 यहाँ से कॉमन करेंगे, तो ये क्या कितना आ जाएगा, 1/2 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 इक्वल टू में बचेगा cos 80 डिग्री। इसके बाद ये फॉर्मूला बचेगा 2 cos 20 इंटू cos 80 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos A इंटू cos B, तो 20 प्लस 80 हो जाएगा आपका cos A प्लस बी। तो 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा 100। अब प्लस का cos A माइनस बी, तो 80 में से 60 चला गया, ये है 80 में से 20 गया, तो कितना बचेगा 60 cos 60 डिग्री। अब cos -60 आएगा, तो बट माइनस से तो कोई दिक्कत है नहीं, cos माइनस एक्स cos x हो जाता है। इसके बाद ये cos 80 डिग्री है, ये cos 100 डिग्री है। तो अब जो भी फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे, एलाइड एंगल, अब एलाइड एंगल का मैं यूज करूंगा यहाँ पे 1/8 इक्वल टू cos 80 डिग्री। अब cos 100 डिग्री हो, क्या आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस 80 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। पाई माइनस 80, ये कितना हो जाता है cos पाई माइनस थीटा,
मान लीजिए कॉस यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई माइनस थीटा है। जैसे ही पाई माइनस थीटा करेंगे सेकेंड में आएंगे, ये एन पाई की मल्टीपल है तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, थीटा की जगह कितना है कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब ये कॉस 80 या माइनस कॉस 80 ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/16। एक्चुअली में हमें यही प्रूव करना था। जिसको अगर दोबारा देखना चाहेंगे तो दोबारा देख लीजिए। पहला इस क्वेश्चन में क्या था cos 60 डिग्री जो कि मुझे पता है 1/2। इसके बाद cos 20 या cos 40 को हम पकड़ लिए, तो इसके प्रोडक्ट है तो सम में जा सकते हैं, तो सम में हम यहाँ पर आ गए सम में। अब इसमें भी cos 20 एंड cos 80 है, उसको भी सम में एक्सप्रेस कर देंगे, तो सम में एक्सप्रेस करने के बाद ये रिजल्ट आता है। उसके बाद cos 60 तो पता है पर cos 100 नहीं पता है, तो cos 100 को हम लिखे हैं पाई माइनस 80 डिग्री, तो cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये माइनस cos 80 डिग्री आ जाएगा। माइनस cos 80 डिग्री से प्लस cos 80 डिग्री ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 इंटू 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/16। यही मुझे प्रूव करना था फाइनली, यही मुझे प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है prove that sin 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। अब इसे भी इसका भी रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है 1/16। कैसे करेंगे थोड़ा सोचिए आप। तो इसका दो मेथड है। एक मेथड ये है जैसे हम साइन 30 डिग्री का पता है 1/2 होगा, फिर कॉस 10 डिग्री और कॉस 50 डिग्री, सॉरी साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री, तो ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, उसको सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर ये मल्टीप्लाई होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं सेम चीज इसमें भी करना है। बट इसमें आप एक अगर ये रिजल्ट आपको पता है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 1/16 होता है, तो इसका हम एकदम आसानी से कर सकते हैं। क्या आप साइन 10 डिग्री को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 80 डिग्री। अगर 90 में से 80 जगह कितना बचेगा 10, cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 60 डिग्री। साइन 50 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 40 डिग्री। साइन 70 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 20 डिग्री। अब साइन π/2 माइनस थीटा, ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर फर्स्ट लेक्चर देखिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये लाइट एंगल का यूज मैं बहुत अच्छे से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कर रखा है। अगर आप डायरेक्ट आए हैं तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो π/2 माइनस 80 डिग्री, π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इस सब जगह साइन होगा।
साइन पाई बाई टू माइनस, इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन पाई बाई टू, साइन 10 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 80, तो साइन 10 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह भी मल्टीप्लाई में साइन लिख सकते हैं, यहाँ भी साइन, साइन। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, साइन पाई बाई टू माइनस 40, ये हो जाएगा आपका कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब जो पिछला रिजल्ट था वो ऐसे ही था, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। तो इसका रिजल्ट हम देख रखे हैं अभी 1/16 होता है, यही मुझे प्रूफ करना है। 1/16 ही प्रूफ करना था। इसको देखिए और नोट डाउन कीजिए आप। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है वो मतलब प्रोडक्ट से सम में, सम से प्रोडक्ट में जाने का तो हो गया। अब है साइन 2a, या एक्स लेकर चलिए ज़्यादा, साइन 2x। साइन 2x की फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये कैसे होता है इसका प्रूफ, तो साइन 2x को क्या आप लिख सकते हैं, साइन x प्लस एक्स। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो साइन a प्लस बी, a के जगह भी x है, b के जगह भी x है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू, क्योंकि a और b दोनों के जगह x है तो x रख देंगे, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसका प्रूफ है। इसी साइन 2x का एक अदर फॉर्म होता है टेन के फॉर्म में, ये होता है 2 tan x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। फिर इससे अगर साइन 2x आया तो cos 2x भी आएगा, tan 2x भी आएगा। तो cos 2x की फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और रिजल्ट इसका होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। एक और है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये याद करना हो सकता है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। cos 2x को इसका भी प्रूफ कर सकते हैं आप, cos x प्लस cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे, सब अलग अलग तरह से प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ देखना चाहते हैं देख लीजिए एक बार। cos x प्लस एक्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन इंटू साइन बी। तो cos x इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
तो ये रिजल्ट जो आया था ये प्रूफ हो गया। अगर मान लीजिए आपको ये प्रूफ करना है, सपोज दैट ये प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को लिख दीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका क्या? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर आपको ये रिजल्ट साइन में चाहिए तो इसको कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर साइन 2x आया है, कॉस 2x आया है, तो क्या टेन 2x खाली थोड़ी रहेगा, वो भी आएगा। टेन 2x होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसका भी प्रूफ है। टेन 2x क्या होता है? टेन एक्स प्लस एक्स। जरूरी नहीं है जब मैं प्रूफ दे रहा हूं तो आपको ये चीज याद रखना है, बस आपको समझना है। समझना इसलिए है जो याद करना आसान हो जाए। अब मान लो कोई चीज़ आपको डायरेक्ट ही रटना है तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर समझ के रटना है तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। याद होते हैं, दिमाग आपका एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ये चीज़ ठीक है। मगर आपको पता ही नहीं है कि क्या है। हाँ, ये फार्मूला का बहुत यूज है, ये तो पता है जब बहुत यूज होगा, कैलकुलस में बहुत यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या क्वाड्रेटिक, इन सब में यूज बहुत होगा। बट आप प्रूफ नहीं देखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट एक बार आपको देखना चाहिए, जब आपको याद करने के लिए आपके माइंड में बैठ जाएंगे। मैं प्रूफ दे रहा हूँ इसका ये मतलब आपका टाइम नहीं जा रहा है, टाइम बर्बाद नहीं हो रहे हैं। आप एक बार जरूर इसको देखें, क्योंकि देखेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। नहीं देखेंगे तो आप रटते रह जाएंगे, आपको याद होगा नहीं। और हमेशा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फार्मूला होता है। बहुत फार्मूला नहीं होता है, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए बहुत फार्मूला लगता है। तो टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ये होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स। तो टेन एक्स प्लस टेन एक्स क्या होगा? 2 टेन एक्स। अब 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये रिजल्ट था ऊपर, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखा है ए में टेन थीटा, बी है कॉट थीटा, सी है सेक थीटा और डी है साइन थीटा। ये किसके इक्वल है आपको ये बताना है। तब थोड़ा सोचिए, अगर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मुझे प्रूफ हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे सोचिए एक बार। तो सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा, साइन 2 थीटा का क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस कॉस थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये क्या हो, -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 साइन थीटा है और साइन थीटा है, अगर ये कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये ध्यान दीजिए, साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 2 cos x। अब ये cos थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा है, अगर इसमें भी cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, 1 + 2 cos थीटा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 + 2, सॉरी, cos थीटा, ये कैंसिल आउट होगा तो साइन थीटा अपन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। आंसर इज ए। समझिए इसको अच्छे से। तो इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं पहले, कुछ नेक्स्ट क्लास में हम साइन थ्री है, कॉस थ्री है, टेन थ्री है, कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले एक होमवर्क आप ले लीजिए, HW। HW क्या है आपका, HW है प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना है 3/16। एक ही क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देख के आइए, मतलब प्रूफ करके आइएगा कैसे होगा नहीं होगा। ये आपका प्रोडक्ट से सम वाला फार्मूला यूज करेंगे तो फाइनली हो जाएगा। तो आप ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए और देखकर बताइए आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा मे बी कल NCERT का जो 3.3 है या 3.2 है उसको मैं पूरा करता हूँ। कल का लेक्चर बेसिकली वही रहेगा, प्रॉब्लम वाले रहे। तो आप कमेंट करके बताएंगे आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।